नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू दी एग्जाम जर्नी। आज है 29 अप्रैल और 29 अप्रैल से बनने वाले सारे करंट अफेयर पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। पूरा सेशन को ध्यान से देखना है, एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है। सेशन बहुत ही जबरदस्त और शानदार होने वाला है। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। चलिए शुरू करते हैं हमारा सेशन। पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया अवार्ड से किस भारतीय उद्योगपति को सम्मानित किया गया है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? सही जवाब है ऑप्शन ए, रतन टाटा। इन्हें ही अभी ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया अवार्ड से सम्मानित किया गया है। महत्वपूर्ण बिंदुओं को डिस्कस करते हैं। दोस्तों, हम हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट पर डिस्कस करते चलेंगे, तो आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट भी ध्यान से देखना है। उद्योगपति और टाटा सन्स के मानद चेयरमैन रतन टाटा को ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया है। भारतीय व्यवसायी रतन टाटा को ऑस्ट्रेलिया भारत द्विपक्षीय संबंध, व्यापार, निवेश और सामाजिक योगदान के लिए ऑस्ट्रेलिया के जनरल डिवीजन के एक मानद अधिकारी के रूप में चुना गया है। अब ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया क्या होता है अवार्ड, तो इसके बारे में बात करते हैं। ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया एक सम्मान है जो उत्कृष्ट उपलब्धि और सेवा के लिए ऑस्ट्रेलियाई नागरिकों और अन्य व्यक्तियों को मान्यता देता है। इस अवार्ड की स्थापना किसने की थी और कब की थी? इस अवार्ड की स्थापना 14 फरवरी 1975 को ऑस्ट्रेलिया की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने ऑस्ट्रेलियाई सरकार की सलाह पर की थी। अब टाटा ग्रुप के चेयरमैन थे रतन टाटा जी, तो बात कर लेते हैं टाटा ग्रुप के बारे में। तो टाटा ग्रुप एक निजी व्यावसायिक समूह है जिसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? तो नटराजन चंद्रशेखर इनके वर्तमान में अध्यक्ष है। इमेज में आप देख सकते हैं। और टाटा ग्रुप की स्थापना 1868 में जमशेदजी टाटा द्वारा की गई थी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 28 अप्रैल से शुरू हेरिटेज फेस्टिवल 2023 का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, गोवा। गोवा में ही हेरिटेज फेस्टिवल 2023 का आयोजन हो रहा है। इंपॉर्टेंट बिंदुओं पर बात करते हैं। गोवा सरकार के पर्यटन विभाग द्वारा उत्तर गोवा के सालीगांव में 28 से 30 अप्रैल को हेरिटेज फेस्टिवल 2030 आयोजित किया जा रहा है। यह उत्सव राज्य के सांस्कृतिक पर्यटक को बढ़ावा देने का उद्देश्य रखता है, जहां राज्य की परंपराएं, संस्कृति और कला का प्रदर्शन किया जाएगा। अब बात है गोवा राज्य की। तो गोवा राज्य के मुख्यमंत्री कौन है? प्रमोद सावंत जी। और राज्यपाल कौन है? पी एस श्रीधर पिल्लई। और गोवा राज्य की राजधानी क्या है? पणजी। और यहाँ की विधानसभा सीट है 40। दोस्तों, हर राज्य के बारे में आपको इतनी जानकारी तो होनी चाहिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किस प्रसिद्ध वैज्ञानिक का निधन हुआ है? तो उनका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए, एन गोपाल कृष्णन। इन्हीं का हाल ही में भी निधन हुआ है। इमेज में आप देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट बिंदुओं पर बात करते हैं। डॉक्टर एन गोपाल कृष्णन एक प्रसिद्ध वक्ता, सेवानिवृत्त वैज्ञानिक थे जिनका 68 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। गोपाल कृष्णन स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग रिसर्च सेंटर के उन्नत भूकंपीय परीक्षण और अनुसंधान प्रयोगशाला के एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे। उन्होंने सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट में निदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। महत्वपूर्ण है, शंघाई सहयोग संगठन एससीओ के सदस्य देशों के रक्षा मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की जा रही है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? नई दिल्ली। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब होगा। इंपॉर्टेंट बिंदुओं पर बात करते हैं। शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के रक्षा मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में हो रही है। इसकी अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा की जा रही है। बैठक में चीन, रूस, ईरान, बेलारूस, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान के रक्षा मंत्रियों ने भाग लिया है। अब शंघाई सहयोग संगठन क्या है? तो यह एक स्थायी अंतर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसकी स्थापना वर्ष 2001 में शंघाई में चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान के नेताओं द्वारा मिलकर की गई थी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा चिकित्सा उपकरण क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाने हेतु किस नीति को मंजूरी दी गई है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है फ्रेंड्स। इसका सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी। महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात करते हैं।
तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति को मंजूरी दी है, जिसका मकसद देश में चिकित्सा उपकरण क्षेत्र को प्रोत्साहित करना एवं आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना है। मेडिकल डिवाइस के लिए पीएलआई जो कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव योजना को लागू करने और हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश में 4 चिकित्सा उपकरण पार्क स्थापित करने के लिए राष्ट्रीय मेडिकल डिवाइस नीति के लिए यह कदम उठाए गए हैं। वर्तमान में इस योजना के तहत 1206 करोड़ रुपए की 26 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, जिसमें 714 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है। अब राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति के उद्देश्य क्या हैं? राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति 2023 का उद्देश्य चिकित्सा उपकरण के क्षेत्र में व्यवस्थित विकास को सुविधाजनक बनाने के लिए इन उपायों को निर्माण करना है। यह क्षेत्र 2030 तक 11 अरब डॉलर से बढ़कर 50 अरब डॉलर होने की उम्मीद है। सरकार के आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया कार्यक्रमों के पूरक के रूप में घरेलू निवेश और चिकित्सा उपकरणों के उत्पादन को भी प्रोत्साहित किया जाएगा। अगला प्रश्न, हाल ही में भारत और किस देश के बीच नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर स्थापित करने पर सहमति हुई है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? सही जवाब है ऑप्शन सी, यूनाइटेड किंगडम। महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात करते हैं। तो भारत और यूनाइटेड किंगडम मिलकर भारत यूके नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर बनाएंगे। यूनाइटेड किंगडम के मंत्री जो कि जॉर्ज फ्रीमैन की उपस्थिति में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह की अध्यक्षता में भारत यूके विज्ञान और नवाचार परिषद की बैठक के दौरान यह घोषणा की गई है। भारत यूके नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर की स्थापना भारत और यूके को विभिन्न क्षेत्रों को डिकार्बोनाइज करने में एक साथ काम करने का अवसर प्रदान करेगी। अब डिकार्बोनाइजेशन में कार्बन उत्सर्जन को कम करने और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को सीमित करने के वैश्विक प्रयास का एक महत्वपूर्ण घटक है। डिकार्बोनाइजेशन आपको याद रखना है। अब जीरो नेट उत्सर्जन क्या होता है, ये टर्म भी आपको याद रखना है। तो नेट जीरो उत्सर्जन का मतलब ये होता है कि पर्यावरण में कोई भी कंपनी हो की तरफ से जितना कार्बन उत्सर्जन किया गया है उतना ही कार्बन पर्यावरण से बाहर निकालने की व्यवस्था होती है, उसे नेट जीरो उत्सर्जन कहते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। विश्व बैंक ने किस देश की 3 नई परियोजनाओं के लिए 1 अरब 25 लाख डॉलर का कर्ज मंजूर किया है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, बांग्लादेश। बांग्लादेश इसका सही जवाब है। महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात करते हैं। तो विश्व बैंक ने बांग्लादेश के में 3 नई परियोजनाओं के लिए 1 अरब 25 लाख डॉलर का कर्ज मंजूर किया है। इससे बांग्लादेश में हरित और समावेशी विकास को बढ़ावा मिलेगा। अब बात है बांग्लादेश की। तो बांग्लादेश गणतंत्र दक्षिण एशियाई एक राष्ट्र है। यहाँ की राजधानी है ढाका, यहाँ की राजभाषा है बंगाली तथा बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन है। इमेज में आपको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। महत्वपूर्ण है, ब्रिटिश F4 चैंपियनशिप में पोडियम पर रहने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो उसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए जेडन पेरिएट, जो कि ये भी ब्रिटिश F4 चैंपियनशिप ने नाम कर ली है। वे अर्जेंटीना मोटर स्पोर्ट्स के युवा भारतीय रेसर हैं, आपको ये भी ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। वैश्विक शक्ति प्रौद्योगिकी कंपनी कमिंस इंक ने किस भारतीय कंपनी से स्वच्छ प्रौद्योगिकी उत्पादों के उत्पादन हेतु समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं? तो उसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, टाटा। टाटा ग्रुप के साथ अभी इस कंपनी ने समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, एग्जाम में हमेशा आने की संभावना रखते हैं। 68वें फिल्म फेयर अवार्ड 2023 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किस फिल्म को मिला है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, गंगूबाई काठियावाड़ी। गंगूबाई काठियावाड़ी को इस वर्ष 2023 में आयोजित हुए 68वें फिल्म फेयर पुरस्कार में बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया। 68वें फिल्म फेयर अवार्ड समारोह में साल 2022 में रिलीज हुई फिल्मों और इन फिल्मों से जुड़े कलाकारों को बेहतर प्रदर्शन के लिए फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया है। इंपॉर्टेंट बिंदुओं पर बात करते हैं। तो फिल्म फेयर अवार्ड की लिस्ट के अनुसार बेस्ट फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी को इमेज में आप देख सकते हैं, और बेस्ट क्रिटिक्स फिल्म का अवार्ड बधाई दो मूवी को दिया गया है।
और वहीं पर बधाई दो फिल्म में जो लीड रोल निभाने वाले एक्टर हैं राजकुमार राव को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है। और साथ ही गंगूबाई काठियावाड़ी में अपनी एक्टिंग की छाप छोड़ने वाली जो आलिया भट्ट एक्ट्रेस हैं, उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया है। इतना आपको इस क्वेश्चन से याद रखना है। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल से सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहे। और आपको अगर वीडियो पसंद आया है तो अपने स्टडी ग्रुप्स में भी शेयर कर दीजिएगा। आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।